Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to explain an interesting and short play from class 11th supplementary reader Snapshots. The name of the play is Mother's Day and it has been written by J.B. Priestley. J.B. Priestley is a famous British dramatist who takes the plots of his stories and plays from the society itself और उनके नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता है उनके कैरेक्टर्स का साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है. If we talk about Mother's Day, it is a play in which J.B. Priestley has taken a very sensitive theme. This is the status of a mother in a family or in a society. But the difference is that this theme has been treated in a humorous way. समाज में मदर का स्टेटस सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. नोबडी बॉदर्स व्हाट शी केयर्स, व्हाट शी वांट्स एंड व्हाट शी डजंट वांट. तो आखिर एक सही तरीका क्या होना चाहिए जिसमें हमें अपने मदर्स के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए. इस सारी चीजों को एक मदर के थ्रू, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी की वो है मिसेस पियर्सन, और वो खड़ी होती हैं अपने अधिकारों के प्रति. उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है उनके फैमिली मेंबर के द्वारा, उनके अगेंस्ट वो खड़ी होती हैं. और हम इस प्ले में ये भी देखेंगे कि जब एक मदर अपने हकों के लिए खड़ी होती है तो उसके फैमिली मेंबर्स आखिर रिएक्ट कैसे करते हैं. These are the characters we are going to find in the play. The protagonist is Mrs. Annie Pearson, who is a woman in her late 40s. She is beautiful, she is pleasant, but we can see a certain worry and nervousness on the face of Mrs. Pearson always. George Pearson is the husband of Mrs. Pearson. Doris Pearson is her daughter. Cyril Pearson is the son. And last but the most important character in this story is Mrs. Fitzgerald. She is the neighbor of Mrs. Pearson, who is a bit older. वो थोड़ी heavy है, थोड़ी मोटी है, उनकी आवाज बहुत तेज है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है और एक तरीके की सिनिस्टर क्वालिटी है जो उनके कैरेक्टर में हमें दिखाई देगी. मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड दोनों पड़ोसी हैं. एक दोपहर को मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन के घर आती हैं. दोनों औरतें लिविंग रूम में कंफर्टेबली बैठी हुई हैं और चाय पी रही हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन को कार्ड्स की हेल्प से उनका फॉर्चून बताती हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड के हस्बैंड जो आर्मी में थे वो अब नहीं है, लेकिन उनके साथ मिसेस फिट्जगेराल्ड ने कई कंट्रीज को घुमा हुआ है और वहीं पर उन्होंने ये कार्ड से फॉर्चून देखने की आर्ट को भी सीखा है. यहाँ मिसेस फिट्जगेराल्ड को आइडिया है कि मिसेस पियर्सन की फैमिली उनको बहुत निग्लेक्ट करती है, उनको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देती जो उन्हें देना चाहिए. कई बार उनको डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिसेस पियर्सन को. बट शी डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वो अपने फैमिली को ये कम्युनिकेट कर सकें कि वो जो ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है उनके फैमिली मेंबर की साइड से, वो आते हैं, ऑर्डर करते हैं और चले जाते हैं, ये चीज मिसेस पियर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. लेकिन वो उनको बताना नहीं चाहती. साथ ही घर में वो कोई अनप्लीजेंट्री भी नहीं चाहती जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखती है. लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत खराब असर डाल रहा है. मिसेस पियर्सन को समझाते हुए मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो. तुमने उनको बहुत पैम्पर किया हुआ है. पूरे टाइम तुम उनके ऑर्डर्स लेती रहती हो, उनके पीछे पीछे दौड़ती रहती हो, जिसकी वजह से दे हैव स्टार्टेड टू टेक यू फॉर ग्रांटेड. उनकी नजरों में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, वो तुम्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते. तो अब समय आ गया है, तुम्हें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर खड़े होना पड़ेगा, अपने फैमिली मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि तुम इस घर की मालकिन हो और ये उनका फर्ज है कि वो तुम्हारी एडवाइजेस को सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट करें, और वो उन्हें सीखना होगा कि उन्हें मिसेस पियर्सन को किस तरीके से ट्रीट करना है, वो सही तरीका जिसमें घर की मालकिन को ट्रीट किया जाना चाहिए. लेकिन मिसेस पियर्सन को इस बात का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं. मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन को समझाती हैं कि कभी कभी उन्हें अपना काम खुद करने दिया करो, उन्हें इंतजार करने दिया करो. हमेशा ये जरूरी नहीं है कि तुम उनके आगे पीछे घूमती रहो, उनके ऑर्डर्स लेती रहो, उनकी इच्छाओं को फुलफिल करती रहो, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे काम करती रहो. ये जरूरी नहीं है. ऐसा करके तुम ना केवल उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रही हो, बल्कि कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी
कर रही हो। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें समझना होगा कि तुम्हारे साथ उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। वो लोग पूरे दिन बाहर रहते हैं, शाम को आते हैं, तुम पर ऑर्डर देते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर कोई क्लब और कोई कभी किसी दूसरी एक्टिविटीज में चले जाते हैं। वो एक बार भी बॉदर नहीं करते कि पूरे दिन घर पर रहने के बाद मिसेस पियर्सन को भी अपने फैमिली मेंबर्स की जरूरत हो सकती है। उन्हें भी जरूरत हो सकती है कि कोई उनकी बात को सुने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुने या उनके साथ टाइम स्पेंड करे, जो कि मिसेस पियर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मिसेस पियर्सन को खुद खड़े होना होगा और उन लोगों को बताना पड़ेगा कि उन्हें मिसेस पियर्सन के साथ कैसे बिहेव करना है और उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। लेकिन इस बात के लिए मिसेस पियर्सन बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो कहती हैं कि मैं जानती हूं कि जब भी मैं ये उन्हें बताऊंगी कि मुझे उनका बिहेवियर पसंद नहीं है, या मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं चाहती हूं कि वो घर पे रहें, या उनको बताना चाहती हूं कि उन्हें मुझसे कैसे ट्रीट करना है, तो उस समय घर में बहुत झगड़े होंगे, बहुत क्लैशेस हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई भी क्लैशेस हो और कोई भी अनप्लीजेंटनेस हो। इसकी वजह से जैसा चल रहा है वैसा चलने देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये न केवल उन्हें नुकसान पहुंचाएगा बल्कि तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। वो एक प्लान बताती है मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है, वो मिसेस पियर्सन को एक प्लान बताती हैं। और इस प्लान के अकॉर्डिंग मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि इफ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर्स को कैसे सिखाना है या कैसे सुधारना है, तो लेट मी डू इट, आई कैन डू इट इन योर पर्सनैलिटी। मतलब ये है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड एक ऐसी आर्ट जानती हैं जिसके थ्रू वो अपनी पर्सनैलिटीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मिसेस पियर्सन को कहती हैं वो कि चलो हम आपस में अपने पर्सनैलिटीज बदल लेते हैं, तुम बन जाऊंगी, तुम मैं बन जाऊंगी, और उसके बाद मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करूंगी और उन्हें सिखाऊंगी कि कैसे उन्हें तुम्हें डर्ट की तरह या सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है, और घर में लेडी का, मदर का क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए ये मैं उन्हें सिखाऊंगी। मिसेस पियर्सन इसके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बहुत हिचकिचा रही हैं, उनको नहीं पता कि ये चीज काम करने वाली है कि नहीं है। लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड उनको विश्वास दिलाती हैं कि जब ये थोड़ी ही देर के लिए होने वाला है और जब काम हो जाएगा तो दे कैन एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटीज बैक, वो वापस से अपनी पर्सनैलिटीज को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। मिसेस फिट्जगेराल्ड टेबल के आमने सामने बैठ के मिसेस पियर्सन के हाथ पकड़ लेती हैं, दोनों एकदम शांत हो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उसके बाद एक मैजिक स्पेल पढ़ती हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड, और उस मैजिक स्पेल के खत्म होते ही दोनों फील करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटीज एक्सचेंज हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि अब मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी है और मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जगेराल्ड की पर्सनैलिटी है। इसका ये मतलब है कि अब दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से बिल्कुल बदल चुका है। यानी मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है अब बहुत नर्वस है, डरी हुई है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, धीमे धीमे बोल रही है, और मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जगेराल्ड है जो लाउड बोल रही है, कॉन्फिडेंट है, सिनिस्टर है और बहुत ही करेजियस है। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है वो अपने घर चली जाती है, और मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो बैठती हैं और स्मोकिंग करने लगती हैं। इसी समय उनकी बेटी डोरिस पियर्सन अंदर एंटर करती है, जो लगभग 20 साल की लड़की है और वो खूबसूरत लगती अगर वो बिगड़ी हुई नहीं होती। वो बिना मिसेस पियर्सन को ग्रीट किए हुए सीधे अंदर आती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या उन्होंने उसका येलो सिल्क का ड्रेस प्रेस कर दिया है, क्योंकि आज रात को उसे पहनना है। और जब ध्यान देती है तो देखती है कि उसकी मदर स्मोकिंग कर रही है। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही अपनी मदर को कभी भी स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा है। वो पूछती है अपनी माँ से कि आप स्मोकिंग क्यों कर रही हैं, तो मिसेस पियर्सन कहती है क्योंकि मेरा मन कर रहा है। वो चाय मांगती है तो मदर कहती है कि मैंने चाय भी नहीं बनाई है, तो और मेरा मूड भी नहीं है, ना मेरे को चाय बनाने का मूड है और ना ही मुझे तुम्हारी येलो सिल्क को प्रेस करने का मूड है। ये सारी चीजें बताने के साथ ही मिसेस पियर्सन ये भी कहती है कि वैसे भी मेरा आज मन नहीं है और मैं बाहर जाना चाहती हूँ और हो सकता है कि मैं रात का खाना बाहर ही खा के आऊं। इट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू कुक एनीथिंग फॉर यू ऑल। ये सारी चीजें डोरिस को शॉक्ड कर देती हैं क्योंकि ऐसा बिहेवियर वो रोज तो क्या होता था कि वो आते थे, ऑर्डर करते थे और सारी चीजें उनको तैयार मिलती थी,
मिसेस पियर्सन वेट कर रही होती थी उनके लिए और सारी चीजें उनको हाथों में मिलती थी। आज मिसेस पियर्सन का बिहेवियर उसको बहुत अनयूजुअल लग रहा है और वो कहती है कि मैं पूरे दिन थक के आई हूँ और आपने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई, मेरी ड्रेस को भी प्रेस करके नहीं रखा आपने, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस पर मिसेस पियर्सन थोड़ा नाराज होके कहती हैं कि मुझसे हार्ड वर्क करने की तो बात ही मत करो, तुम लोग सिर्फ दिन में काम करते हो और जिसके बदले में तुम्हें पे किया जाता है। मैं तुमसे डबल काम करती हूँ लेकिन मुझे कोई पे भी नहीं करता। दूसरी तरफ ना तो आप तुम लोग मुझे थैंक यू बोलते हो, ना ही ग्रेटफुल होते हो कि मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ करती हूँ, मुझे इसके बदले में कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, जब मुझे इसके बदले में कुछ मिलने ही नहीं वाला है तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। उसके बाद डोरिस अपनी मदर से कहती है कि उसे वो ड्रेस प्रेस चाहिए क्योंकि उसे चार्ली स्पेंस के साथ आज बाहर जाना है। मदर इस पर बहुत ही नाराजगी से और सीवियरली कहती है कि क्या तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिला? चार्ली स्पेंस तो उसमें तो बुद्धि भी कम है, उसके दांत भी बागड हैं, बाहर निकले हुए हैं, क्या तुम्हें उससे अच्छा कोई नहीं मिल सकता था बाहर जाने के लिए? अब ये इतनी बातें तो डोरिस को आदत ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो अपनी मदर को कभी इस रूप में देखा ही नहीं। तो वो एकदम दुखी हो जाती है और रोते हुए उस कमरे से बाहर भाग जाती है। मिसेस पियर्सन पहले की तरह ही आराम से बैठ के स्मोकिंग कर रही होती हैं और तभी सिरिल पियर्सन जो उनका बेटा है वो एंट्री करता है। सिरिल पियर्सन देखने में बिल्कुल अपनी सिस्टर डोरिस जैसा ही है। उसने वो आते ही सबसे पहले चाय की डिमांड करता है और उसे पता चलता है कि मिसेस पियर्सन ने अभी तक चाय नहीं बनाई है, जिस पर वो नाराज हो जाता है और रीजन पूछता है कि उन्होंने चाय क्यों नहीं बनाई। मिसेस पियर्सन कहती है कि आज उनका मूड नहीं था। तो वो ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो कहता है कि हो क्या रहा है? वो कहती हैं चेंजेस हो रहे हैं। इसके बाद वो पूछता है कि मॉम आज मेरा स्पेशल मैच है, आज रात बहुत बिजी रहने वाला हूं मैं और मैंने आपसे सुबह कुछ चीजें निकालने के लिए कहा था, क्या वो आपने निकाल दी? मिसेस पियर्सन इसको बड़ी लाइटली कहती है कि नहीं मैंने नहीं निकाली, शायद मैं भूल गई होंगी। तो वो कहता है ये तो आपने गलत किया, आपने कहा था कि उन सामान को देखोगी कहीं उनमें किसी मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ कहा होगा लेकिन अब मैं भूल गई और मेरा मन भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं चीजों की मरम्मत करना चाहती हूँ। सिरिल बहुत नाराज हो जाता है, वो शॉक्ड है कि आखिर घर में चल क्या रहा है। वो अपनी मदर से कहता है कि आप इस तरीके से बात करके मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। जिस पर मिसेस पियर्सन कहती हैं कि बेटा तुम सब भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेवियर करते हो, तुम घर में आते हो, ऑर्डर्स देते हो और चले जाते हो, यहाँ घर में कभी भी तुम लोग मेरी मदद नहीं करते हो और अगर तुम्हारे वर्क प्लेस पे तुमसे स्पेशल काम कराया जाए, एक्स्ट्रा काम कराया जाए तो तुम यूनियन बना लेते हो। अब बस तुम ऐसे समझ लो कि मेरी भी यूनियन बन गई है और मैं भी अब नियम के हिसाब से ही काम करूंगी, वैसे ही जैसे तुम लोग करते हो। सिरिल बहुत शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि घर में क्या चल रहा है और उसी समय मिसेस पियर्सन उसको ये कह के चौंका देती हैं और ज्यादा चौंका देती हैं कि उनको अल्कोहल पीना है। वो जाती हैं किचन में और एक बोतल से अपने ग्लास में अल्कोहल लेती हैं और स्टाउट को लेके वो बाहर आ रही होती हैं, आधा भरा हुआ ग्लास उनके हाथ में। इसी समय डोरिस भी आ जाती है। अब सिरिल और डोरिस दोनों आपस में धीरे धीरे विस्पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आखिर मदर को हुआ क्या है। सिरिल ये जान के तसल्ली में आ जाता है कि मिसेस पियर्सन ने डोरिस के साथ भी ऐसे ही ट्रीट किया है। तो वो कहता है कि अरे मैं तो सोच रहा था कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है, चलो अच्छा है कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, इसका मतलब गलती तो मदर की है। और असली मजा तो तब आएगा जब पिताजी आएंगे और उनके सामने ये मदर जो है वो इस तरीके से बिहेव करेंगी। और दोनों अपने मदर को देख के हंसने लगते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते। मिसेस पियर्सन बहुत घृणा और बहुत गुस्से से उन दोनों को देखती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों वैसे तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, कभी भी कहीं भी जाना चाहते हो, अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहते हो, अपनी मदर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लेकिन तुम लोग बिहेव तो करते नहीं हो ग्रोन अप्स की तरह। तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, जरा ऐसा है तो मुझे भी बताओ, ऐसा कौन सा जोक तुमने सुना दिया जिसपे तुम्हें इतनी खुशी हो रही है, मुझे भी सुनाओ। तुम दोनों एकदम बोरिंग और यूजलेस हो। इतनी बात सुन के तो डोरिस एक बार फिर से रोने लगती है और पूछने लगती है कि आखिर अब आप मुझे बता दीजिए कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप हमारे साथ ऐसा ट्रीट कर रही हैं। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या आप ठीक है, क्या आपके सिर पर कुछ गिर गया है, दैट मीन्स हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या आपको दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या आपके सिर पे कुछ गिरने से आपकी मेमोरी चली गई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो नॉर्मल नहीं है, नहीं तो आप हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। इस बात पे मिसेस पियर्सन बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं और दोनों को
चुप करा देती है, कहती है ऐसे फालतू के क्वेश्चन मुझसे मत पूछो। डोरिस एक बार फिर से रोने लगती है। मदर बहुत धीमे से बहुत ही कोल्डली उसको कमेंट करते हुए कहती है कि ऐसा है, ये बच्चे की तरह यहाँ ब्लबरिंग बंद करो, ये ढेर सारा जो ये सुबक सुबक कर रही हो ये बंद करो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरीके से वो सिरिल और डोरिस दोनों के साथ ही बहुत ही हार्शली बिहेव कर रही है। इसके बाद मिसेस पियर्सन कहती है कि अगर तुम लोग जानना ही चाहते हो कि मैं अपसेट क्यों हूँ, डिस्टर्ब क्यों हूँ और ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ यू पीपल, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, जिसकी वजह से आज मैं डिस्टर्ब हूँ। तुम लोग क्या करते हो, तुम ऑर्डर्स देते हो, आते हो और फिर यहाँ से चले जाते हो बिना एक बार भी ये परवाह किए कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम लोग 40 घंटे की जॉब करते हो एक वीक में, लास्ट में तुम्हें 2 दिन का वीकेंड भी चाहिए, लेकिन मेरी ओर देखो, डिफरेंस ये है कि मैं पूरे हफ्ते बिना आवर्स को काउंट किए काम करती रहती हूँ। कभी कोई वीकेंड नहीं, कभी कोई छुट्टी नहीं, कभी कोई रेस्ट नहीं, तुम लोग मेरी हेल्प करते नहीं हो और मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। तुम लोग ना तो वेजेस तो मुझे मिलते नहीं है, तुम लोग मेरे काम के बदले में ना तो मेरे लिए थैंकफुल होते हो और ना ही मेरा रिस्पेक्ट करते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं और अब मुझे लगता है कि मुझे भी वही करना चाहिए जो तुम लोग करते हो। मैं अब से सिर्फ हफ्ते में 40 घंटे ही काम करूंगी और मुझे लगता है कि आज के 8 घंटे मैंने अपने पूरे कर लिए हैं और अब तो मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे और संडे को भी मैं ब्रेक लूंगी। और हो सकता है कि तुम पर एहसान के रूप में मैं थोड़ा बहुत खाना बना दूं या थोड़ी बहुत चीजें कर दूं, लेकिन वो भी मैं तब करूंगी जब मुझे पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे सम्मान के साथ कहा जाएगा। और जब मैं वो काम कर दूंगी तो तुम लोग मुझे थैंक यू भी बोलोगे, थैंकफुल रहोगे उस सारे काम के लिए जो मैं तुम्हारे लिए करूंगी। और अब घर का 4th मेंबर यानी मिसेस पियर्सन के हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन अंदर एंटर करते हैं। वो लगभग 50 साल के एक हैवी स्लो चलने वाले व्यक्ति हैं। उनके चेहरे से पता चलता है कि वो बहुत सेल्फ इंपॉर्टेंट और पॉम्पस हैं। वो लोग जो दिखावा करते हैं, अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझते। अंदर आते ही उनकी नजर सबसे पहले रोती हुई डोरिस पे पड़ती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, आखिर ऐसी क्या बात हो गई इस समय कि तुम रो रही हो। डोरिस कहती है कि आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है और वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही मिसेस पियर्सन पे उनकी नजर पड़ती है और सबसे पहले वो देखते हैं कि वो स्टाउट पी रही हैं। उनकी आंखें शॉक्ड होके बाहर निकल आती हैं और वो पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं शराब पी रही हूँ। तुम तो कभी पीती नहीं हो, आज क्यों पी रही हो? मेरा मन कर रहा था इसलिए पी रही हूँ। इस समय पे क्यों? इस समय पीने में क्या बुराई है? क्या कोई लॉ है कि मैं इस समय नहीं पी सकती? वो कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम स्टाउट पी रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है कभी कभी ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, कभी कभी तुम्हें भी सरप्राइजेस मिलने चाहिए। इसके बाद मिस्टर पियर्सन कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मेरा सपर जो है वो क्लब में है, तो मुझे वहां जल्दी जाना है और आज मैं चाय नहीं पीऊंगा। मिसेस पियर्सन कहती है चलो अच्छा हुआ, मैंने तो आज चाय बनाई भी नहीं है। जॉर्ज बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया? अब मैं आया हूं अभी अभी बाहर से और सपोज करो मुझे चाय पीनी होती, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? क्योंकि रोज तो ऐसा ही होता है, मैं आता हूं और तुम चाय बना के रखती हो, आज तुमने क्यों नहीं बनाई? मिसेस पियर्सन कहती हैं कि जब तुम्हें चाय पीनी ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कि बनी है या नहीं बनी है? जॉर्ज कहते हैं कि नहीं, अगर मुझे पीनी होती तो। मिस्टर पियर्सन की इस बात से मिसेस पियर्सन थोड़ा सा सटायरिकल होके कहती हैं, थोड़ा कमेंट करते हुए कहती हैं कि तुम कितने चाइल्डिश हो, तुम मुझसे उस चाय को ना बनाने की वजह से लड़ रहे हो जो कि तुम्हें पीनी भी नहीं है। ये जिस तरीके का इमेच्योर बिहेवियर तुम कर रहे हो ना, अगर ये तुमने कंटिन्यू करते रहे ना तो तुम्हारे क्लब के सारे लोग ना, जहां तुम इतनी खुशी खुशी जाते हो और बड़ी जल्दी होती है तुम घर आते हो और सीधे क्लब जाते हो, तुम्हें पता भी है कि क्लब के सारे लोग तुम पे कितना हंसते हैं, इतना हंसते हैं। और अब तुम ऐसे ही करते रहे तो वो तुम पे और ज्यादा हंसेंगे। जॉर्ज को विश्वास नहीं होता, वो कहता है नहीं, तुम जो कह रही हो वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि क्लब के सारे लोग तो मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पता है कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ। मिसेस पियर्सन कहती है कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है आप उनके एक स्टैंडिंग जोक हैं। आपको पता है कि जब आप नहीं जाते हैं तो लोगों को जोक करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, सारे लोग को आपका सिर्फ इसलिए इंतजार करते हैं ताकि आपको देख के और वो आप पर जोक मार सकें। उन लोगों ने आपका नाम पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन रखा है, सारे लोग आपको पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं, क्योंकि एक तो आप इतना स्लो स्लो चलते हैं और दूसरे इतना दिखावा करते हैं। जॉर्ज एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसे इन चीजों पे विश्वास नहीं होता। वो अपने बेटे सिरिल से पूछता है कि क्या ये सारी बातें सच हैं?
मिस वो सिरिल कहना तो नहीं चाहता जॉर्ज को ये सारी बातें, एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन डरते डरते स्वीकार करता है कि हाँ ये बातें सच हैं। वास्तव में लोग कहीं ना कहीं मजाक तो उड़ाते हैं जॉर्ज पियर्सन का। ये सुन के जॉर्ज पियर्सन एकदम शॉक्ड हो जाता है, ऐसे लग रहा है उसको जैसे किसी ने उसके सिर पे मार दिया हो। एक इंसान जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, सेल्फ इम्पोर्टेंट होता है, उसे लगता है कि उसके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, जो उसको पता है वो किसी को आता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जब निराश जब वो हो जाता है तो बहुत हर्ट होता है। तो यहाँ वो बहुत ज्यादा हर्ट है और वो रूम से बाहर चला जाता है। सिरिल अपसेट है अपनी मदर से कि उसको ये नहीं कहना चाहिए था, ये वास्तव में ये सच तो है, लेकिन ये कह के उसके फादर को हर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मिसेस पियर्सन की ओपिनियन है कि सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन इसे पता होना चाहिए, सबको सच का एहसास तो होना ही चाहिए। दरवाजे पर एक शार्प नॉकिंग साउंड होती है। सिरिल बाहर जाता है और जब अंदर आता है तो उसके साथ मिसेस फिट्जगेराल्ड होती हैं, जो कि उनकी पड़ोसन है। और अभी हमें अच्छे से पता है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर वास्तव में मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है। वो अंदर आते ही मिसेस पियर्सन से पूछती हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। सिरिल थोड़ा नाराज होकर आंसर करता है कि नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बहुत गड़बड़ है। सिरिल बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है मिसेस फिट्जगेराल्ड की तरफ, जिसकी वजह से मिसेस पियर्सन उससे बहुत नाराज हो जाती हैं और उसको शार्पली कहती हैं कि तुम्हें तमीज से मेरे मेहमान के साथ बिहेव करना चाहिए। मिसेस फिट्जगेराल्ड उसको रोकती है कि नहीं नहीं ठीक है। मिसेस पियर्सन उनको कह देती है कि आप चुप रहिए, मुझे अपनी फैमिली को मैनेज करने दीजिए, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरे घर के फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो किसी के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो या उसमें अंदर मैनर्स ही ना हो कि मेहमान के साथ कैसे ट्रीट करना है। वो सिरिल को डांटते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरा जब भी कोई मेहमान आए तो उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना, उनको ग्रीट करना और उनके साथ अच्छा बिहेव करना। सिरिल बहुत परेशान है और वो रूम से बाहर चला जाता है। मिसेस फिट्जगेराल्ड ये सारी चीजें देख के एकदम हैरान परेशान है, जो कि मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कि वास्तव में मिसेस पियर्सन है, उनको एक अंदाजा हो गया है कि घर में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। और वो मिसेस पियर्सन से बहुत घबरा घबरा के पूछती हैं कि आखिर आप कर क्या रही हैं, आप मेरे बेटे से डांट के बात कर रही हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है। मिसेस पियर्सन उनको बड़ी तसल्ली से कहती हैं कि कुछ नहीं, सब कुछ गड़बड़ था तुम्हारे घर में, सारी चीजें डिसऑर्डर थी, मैं बस उन चीजों को उनके प्रॉपर प्लेस पे रख रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को बता रही हूँ कि हाउ दे आर सपोज टू बिहेव विद यू, किस तरीके से उन्हें तुम्हारे बारे में कंसर्न भी होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए। और तभी जॉर्ज रूम में एंट्री करता है। वो बहुत ही ज्यादा निराश, परेशान और उदास दिख रहा है। मिसेस फिट्जगेराल्ड उसको विश करती हैं और उसको पूछती हैं कि उसे तो बाहर जाना था, वो गया क्यों नहीं। जॉर्ज इस पर कहता है कि इससे आपको क्या लेना देना है। और तभी तो बहुत नाराज हो जाती है मिसेस पियर्सन और चिल्लाने लगती है जॉर्ज के ऊपर और कहती है कि तमीज से आंसर करो मेरी फ्रेंड को, जब भी मेरा कोई फ्रेंड आता है तो मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करोगे, मुझसे प्रॉपरली बिहेव करोगे, अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुम ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो, तुम जॉर्ज ही तो हो, क्यों नहीं प्रॉपरली उसको आंसर करते हो। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम जाओ अपने क्लब जाओ और वहां लोगों को हंसाओ, वैसे भी तो लोग वेट कर रहे होंगे ताकि तुम पहुंचो और वो तुम पर हंसना शुरू करें। ये सारी चीजें मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि वास्तव में मिसेस पियर्सन है, उनको अच्छी नहीं लगती। तो वो बात बदलने के लिए डोरिस से पूछती हैं कि तुम्हें तो बाहर जाना था, तुम जा क्यों नहीं रही हो, और ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, रेड क्यों हो रही हैं। तो वो बताती है कि कैसे उसकी मदर ने आज उसको बहुत रुलाया है, उसको ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, चार्ली स्पेंस के लिए बोला है जिसके साथ वो बाहर जाना चाहती थी, उसके लिए बोला है कि वो हाफ बिटेड है और उसके टीथ जो है वो बग्ड हैं, ये सारी बातें बोली हैं। तो मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ वो मिसेस पियर्सन का नाम लेते समय वो मुझसे फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड बोल देती हैं कि मिसेस फिट्जगेराल्ड आपके साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जॉर्ज बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्यों मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड को ही रोकने के लिए कह रही है, ये सारी चीजें उसे समझ में नहीं आती, वो बहुत परेशान है। वो मिसेस फिट्जगेराल्ड से कहता है कि देखिए अभी हमारे घर में माहौल अच्छा नहीं है, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, तो प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। इस पर तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है मिसेस पियर्सन और कहती है कि इतनी बदतमीजी से तुमने मेरे दोस्त से बात करी है, अगर अब तुमने मेरे दोस्त से इस तरीके से बात करी या अभी भी तुम नहीं सुधरे और तुम ऐसे ही बात करते रहे तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा शॉक कर देती है जॉर्ज को कि वो
हैरान हो जाता है, लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड खड़ी होती हैं और तेजी से मिसेस पियर्सन को रोकती हैं, उनको शांत रहने के लिए कहती हैं और फिर डोरिस और जॉर्ज से कहती हैं कि आप लोग थोड़े समय के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जिसके साथ मैं ही डील कर सकती हूँ। जॉर्ज जो पहले से ही इतना परेशान है, वो रुआसा होके कहता है कि चलो ठीक है, यू योरसेल्फ गिव अ ट्राई। अगर कोई और तो यहाँ कुछ डील कर नहीं पा रहा है, अगर आप कर पा रही हो तो चलिए फिर आप ही अपना टाइम लीजिए और कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। और ये कह के वो डोरिस और जॉर्ज जो है वो रूम से बाहर निकल जाते हैं और मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि अब हमें अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज में आ जाना चाहिए, हमें अपनी पर्सनैलिटीज को एक्सचेंज कर। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेराल्ड को बताती हैं कि कैसे उन्होंने घर के सारे फैमिली मेंबर्स को समझाया है, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाया है, उन्हें बताया है कि आपका इस घर में क्या प्लेस है, किस तरीके से उन्हें रिस्पेक्टफुली आपके साथ बिहेवियर करना चाहिए, आपकी हेल्प करनी चाहिए और आपको डर्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने इन लोगों को एहसास करा दिया है। वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने जॉर्ज को भी बता दिया है कि किस तरीके से क्लब में उसके साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करता, लोग उनके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो उन्हें शायद उस जगह पर जाना बंद कर देना चाहिए। मिसेस फिट्जगेराल्ड जो वास्तव में मिसेस पियर्सन है, उनको अंदाजा हो चुका है कि उनके घर के फैमिली मेंबर्स अब इस समय बहुत डिस्टर्ब हैं, तो वो कहती हैं कि ये सब रुक जाना चाहिए, बस बहुत हो गया, सब चीजें अब ऑलरेडी जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी ये सब खत्म कर देते हैं। लेकिन मिसेस पियर्सन को लगता है कि नहीं, बस थोड़ी से समय और हम ये सब करते हैं और देखना ये सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल सुधर जाएंगे, वो हमेशा तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम जैसा चाहोगी वो वैसा ही करेंगे, सब चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग करेंगे, बस थोड़ा सा समय और। लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड इसके लिए तैयार नहीं होती हैं और वो दोनों बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का और जो स्टार्टिंग पोजीशन थी बिल्कुल उसमें ही बैठ जाते हैं। एक तरफ मिसेस फिट्जगेराल्ड, एक तरफ मिसेस पियर्सन, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, कुछ मोमेंट्स के लिए दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और फिर से वही जो मैजिक स्पेल है वो मिसेस पियर्सन रिसाइट करती हैं और इस टाइम एक चेंज आता है और दोनों एक दूसरे के प्रॉपर पर्सनालिटीज में चले जाते हैं। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी में मिसेस फिट्जगेराल्ड है और मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस पियर्सन है। यहाँ मिसेस फिट्जगेराल्ड एक फाइनल एडवाइस देती है मिसेस पियर्सन को कि देखो, सबको एहसास दिलाना पड़ता है, कभी कभी अपनी आवाज भी ऊंची करनी पड़ती है, कभी कभी लोगों को मना भी करना पड़ता है, कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो शायद फैमिली मेंबर्स अप्रूव ना करें, लेकिन अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपना इंपॉर्टेंस बनाने के लिए, अपना रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए ये करना पड़ता है। वो मिसेस पियर्सन से कहती हैं कि अब तुम्हें दोबारा इन लोगों के साथ, इन सारे फैमिली मेंबर्स के साथ सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड। ये जो कुछ भी मैंने आज किया है ये सब यूजलेस हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा अगर तुम फिर से सॉफ्ट हो गई तो। मिसेस फिट्जगेराल्ड उसको ये भी वार्न करती हैं कि अब मेरे जाने के बाद कहीं तुम इनको एक्सप्लेनेशन मत देने लग जाना कि मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी, जरा सा एक्सप्लेनेशन अगर तुमने दिया तो ये सारे के सारे बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। इन लोगों को तो लगेगा कि नहीं नहीं, मदर की गलती है और हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए इनको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है और उन्हें जो समझना है वो समझने दो। सिर्फ तुम्हें उनके साथ थोड़ा सा रिजिड तो और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि तुम जब चाहो उनके अगेंस्ट खड़ी हो सकती हो, उनकी इच्छा के खिलाफ काम कर सकती हो। मिसेस फिट्जगेराल्ड रूम से बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने से पहले वो घर के सारी फैमिली मेंबर्स को रूम में बुलाती हैं। हम देखते हैं कि जॉर्ज, डोरिस और सिरिल एक लाइन बना के रूम के अंदर एंटर करते हैं और बड़ी एप्रीहेंसिवली, एंशियसली मिसेस पियर्सन को देख रहे हैं। दे हैव नो आइडिया हाउ शी इज गोइंग टू बिहेव और व्हाट शी इज गोइंग टू से, लेकिन वो उनको देख के स्माइल करती है और उनको उसको स्माइल करते हुए देख के सब लोग बहुत रिलीफ फील करते हैं और वो भी उसको वापस स्माइल करते हैं। मिसेस पियर्सन उनको कहती हैं दैट शी हैज एन आइडिया हाउ दे आर गोइंग टू स्पेंड द नाइट। सारे लोग मिलके एक बढ़िया सा फैमिली गेम ऑफ रमी खेलेंगे, क्योंकि अब तो किसी को बाहर जाना नहीं है। बच्चे लोग बाद में मिलके डोरिस और सिरिल जो है वो खाना बनाएंगे, उस बीच में वो बैठ के अपने हस्बैंड से नाइस फैमिली टॉक करेगी और इस तरीके से एक बढ़िया हैप्पी फैमिली इवनिंग वो स्पेंड करेंगे।
इसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो एक फाइनल वार्निंग देते हुए बाहर निकल जाती हैं और हम देखते हैं कि कितने इंटरेस्टिंगली एक ह्यूमरस तरीके से मिसेस फिट्जगेराल्ड ने मिसेस पियर्सन को अपने घर का बॉस आखिर बना ही दिया। और ये सबको एहसास होना चाहिए कि हमारे घर की मदर, हमारे घर की जो वुमेन होती है वो बहुत स्पेशल होती है। टाइम के साथ साथ उसके कंट्रीब्यूशंस को, उसके सेक्रीफाइसेस को हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। समय समय पे हमें अपनी माँ को बताते रहना चाहिए कि वो कितने स्पेशल है। आपको एहसास है कि वो जो आपके लिए कर रही है वो कितना खास है। आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए टाइम टू टाइम, उसके किए हुए कामों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये सारी चीजें करने के साथ ही आप अपने मदर को बता सकते हो कि आप उनको कितना प्यार करते हो। जैसे कि इस प्ले में हम लास्ट में देखते हैं कि सारे फैमिली मेंबर बहुत लविंगली मिसेस पियर्सन को घेर लेते हैं और इसके साथ ही पर्दा गिर जाता है। So this was end with this play. I have tried to explain all the nooks and corners, 1 marks questions, 2 marks questions, character based questions जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। With this, thank you.